इंसर्शन को देखेंगे कि रिकॉर्ड हम ऐड किस तरह से करते हैं टेबल्स के अंदर। रिकॉर्ड इंसर्शन के लिए मैं एक फॉर्म बनाऊंगा। फॉर्म के अंदर मैं रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिटी को रखूंगा। यहां पर मैं एक राइट क्लिक करके एक ऐड न्यू आइटम, एक मैं वेब फॉर्म ले रहा हूं। इस वेब फॉर्म को नाम दे दिया ऐड रिकॉर्ड जी। एक इनपुट के लिए बनाएंगे, एक आउटपुट के लिए, मतलब नहीं, व्यू में आप रिकॉर्ड सिर्फ डिस्प्ले करते हैं, तो हम जब इनपुट मतलब इनपुट टेबल में करेंगे आप। डायरेक्ट टेबल के एड्रेस इनपुट डायरेक्ट टेबल में होती है, फिर वो टेबल में से आप क्या करते हैं, व्यू में आउटपुट आ जाती है। यहाँ पर पेज आ गया, इसके अंदर फॉर्म ले लिया। फॉर्म को मैं बना रहा हूँ HTML टेबल के अंदर, ठीक है। वैलिडेटर वगैरह मैं अप्लाई नहीं करूंगा, वो अपने उस हिसाब से अपने प्रोजेक्ट के अंदर लगाने होंगे। इसमें सबसे पहले तो कॉलम आ गया, इसके अंदर लेबल डाल दिया रोल नंबर के लिए, फिर टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, ये आ जाएगा आगे वैल्यू के लिए। रोल नंबर आ जाएगा, फिर नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिटी। टेक्स्ट बॉक्स जो है, इस टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी कर लिया और सिटी के लिए मैं यहां पे यूज करता हूं ड्रॉप डाउन लिस्ट, जहां से सिटीज को सिलेक्ट किया जाएगा। नहीं, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है ना, लिस्ट आ जाएगी। इसके अलावा मैंने एक लेबल डाल दिया और साथ में एक बटन। अब इनके डिजाइनिंग और कोडिंग पे काम करते हैं। लेबल आ गया, इस लेबल की प्रॉपर्टीज पे जाके फर्स्ट जो लेबल है, इसमें आ गया रोल नंबर, उसके बाद स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, स्टूडेंट नेम के बाद फिर ऑप्शन आ जाएगी डेट ऑफ बर्थ की, और फिर ऑप्शन आ जाएगी इसमें सिटी। पहला टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं यहाँ पे नाम असाइन करता हूं TXT रोल नंबर या RNO लिखते हैं, TXT रोल कह दिया, फिर TXT नेम, TXT DOB और कमो बॉक्स है एक, तो इसलिए ड्रॉप डाउन को नाम ना भी दे। एडिट आइटम्स कर लिया, सिटी के अंदर मैं यहाँ पे एप्टाबाद डाल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिस्ट ऑफ सिटीज डाल दी। इसके बाद जो ये लेबल लिए हुए हैं, ये लेबल हाइड कर दें, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी खाली कर दें, और इसकी जो आईडी प्रॉपर्टी है, इसको मैंने LPL मैसेज नाम दे दिया। ये डिस्प्ले करेगा डिफरेंट इंफॉर्मेशन को कि रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया है, नहीं हुआ, जितनी भी इंफॉर्मेशन आ जाती है। और फिर बटन आ गया, इस बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैंने लिख दिया सेव रिकॉर्ड। बाकी आप वैलिडेटर्स लगाएंगे जिससे चेक होगा कि फॉर्म खाली ना हो, ठीक है ना। फॉर्म पे डबल क्लिक करते हैं, हेडर फाइल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, इसके अलावा यूजिंग सिस्टम डॉट ड्राइंग। सिस्टम डॉट ड्राइंग इसकी यूज की है कि जो लेबल मैसेज होगा LBL मैसेज, उसका कलर मैंने चेंज करना है, ठीक है। सबसे पहला काम SQL कनेक्शन डिफाइन करना है। SQL कनेक्शन दिया, इसको मैंने काम नाम दे दिया, और जब ये पेज लोड होगा तो काम इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। कनेक्शन को ग्लोबल रख लिया ताकि बाकी फॉर्म पे भी एक्सेस हो। कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी कर ली, पेस्ट, और इसके अंदर से डेटा डायरेक्टरी पाथ करना है इसका। और
बैक स्लैश यहाँ पे डबल। सेव है ना साइन इन। इसके बाद फिर मैं सेव रिकॉर्ड का कोड करूंगा। ये क्या होता है सर? ई इवेंट आर्गुमेंट है ना, ई से पता चलता है बेसिकली हमने कि कौन सा इवेंट परफॉर्म किया। अब ये ठीक है, ये जैसे हमने पेजिंग की थी तो पेजिंग में हम हमें क्या पता लगता है कि कौन सी पेज पे हम हैं। ई डॉट न्यू पेज इंडेक्स। ठीक है, जब हम पेजिंग करते हैं तो उसमें कोड लिखते हैं ग्रिड व्यू 1 डॉट पेज इंडेक्स इज इक्वल टू न्यू ई डॉट। ई से हमें पता चलता है कि हम कौन से इंडेक्स पे क्लिक कर रहे हैं। इस तरह से हमें पता चलता है ग्रिड के अंदर कौन सी रो पे हमने क्लिक किया है, कौन से कॉलम पे क्लिक किया हुआ है, या कौन सी चीज सिलेक्ट की हुई है। तो डिफरेंट किस्म के एक्शंस इवेंट हैंडलर से हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए तो बोलना आपके वही डालूं नहीं डालूं। हाँ वही से असली यहाँ किसी को चेंज करना है मुझे। अब इसमें बटन आ गया। जब आप रिकॉर्ड को सेव करते हैं तो सबसे पहले आपने ये देखना होगा कि प्राइमरी की एग्जिस्ट ना करती हो पहले। ठीक है, फॉर्म मतलब जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर 1 पहले एग्जिस्ट कर रहा है तो दोबारा रोल नंबर 1 की एंट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, एसक्यूएल डेटा टेबल बनाएंगे मतलब आईडी नंबर सेव नहीं करेंगे सर। रोल नंबर प्राइमरी की तो है, सही है ना। एडिट करना होता है उसमें। किसका मतलब रिकॉर्ड में एडिट करना हो उसी रोल नंबर आईडी में, तो उस आईडी की बेस पे आप करेंगे ना। ठीक है, अभी इंजर्शन नहीं है ना, अगर आप कंडीशन नहीं लगाते डायरेक्ट इंसर्ट का कोड लगाते हैं। मैं क्या करता हूँ, रोल नंबर 3 लिखता हूँ। रोल नंबर 3 इस टेबल में पहले से पड़ा हुआ है। ये आपको एरर दे देगा फॉर प्राइमरी की कॉन्फ्लिक्ट अकर, डुप्लीकेशन ऑफ प्राइमरी की का एरर आ जाएगा। तो आप इस चीज को चेक कर रहे हैं कि पहले प्राइमरी की जो हम ऐड कर रहे हैं वो पहले एग्जिस्ट ना करती हो। यहां पर एसक्यूएल कमांड ले ली मैंने, cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। आप इसके लिए डेटा रीडर यूज करते हैं चेक करने के लिए कि रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। एसक्यूएल डेटा रीडर को आप एसक्यूएल कमांड के साथ एसोसिएट करते हैं। एसक्यूएल डेटा रीडर में आप कमांड नहीं लिख सकते, तो उसके लिए करेक्ट आप कमांड से करेंगे। कोड पूरा करता हूं फिर आपको सही समझ आएगी। यहाँ पे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एसटीडी वेयर, किस पेज पे सर्चिंग करेंगे आप, रोल नंबर की बेस पे, क्योंकि ये प्राइमरी की है। इज इक्वल टू सिंगल कोट्स डबल प्लस प्लस टीएक्सटी रोल नंबर डॉट टेक्स्ट, एंड पे डबल कोट्स और करेक्शन। जी वो नाम वो हम कोडिंग में कॉल करेंगे। वो जो नाम हमने लिखा था वो कोडिंग के अंदर कॉल किया जाएगा ना, वो उसका कोडिंग वाला नेम आ गया। फिर एसक्यूएल डेटा रीडर को आर नाम दे दिया, कनेक्शन डॉट ओपन। ये पूरा कोड करता हूं फिर आपको। आर इज इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर और इफ आर डॉट रीड। अब ये आपको कोड पहले एसक्यूएल कमांड डिफाइन कर दी, फिर एसक्यूएल डेटा रीडर लिया। एसक्यूएल डेटा रीडर में आप कमांड नहीं लिख सकते, कोई ऐसी हमारे पास इसमें फैसिलिटी नहीं है कि हम इधर ये वाली कमांड लिख सकें। आर रीडर का नाम है, ऑब्जेक्ट नेम है, इसको आप क्लास एसक्यूएल डेटा रीडर क्लास है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, रीडर नाम दे दें, ये आपकी मर्जी है जो भी आप नाम देते हैं। मैं इसको आर नाम दे रहा हूँ, कमांड को मैं cmd नाम दूंगा, करेक्शन को काम नाम दूंगा, एडाप्टर को ad नाम दूंगा, डेटा सेट को ds नाम दूंगा, ताकि ये होता है कि ये आपको एक तो ये सेम टर्मिनोलॉजीज नेट पे भी मिलेंगी और इसके अंदर भी। ठीक है, बहुत बात किसी ने चेंज भी किया होता है, रीडर को पूरा नाम लिखा होगा रीडर या डेटा रीडर नाम दिया होगा, लेकिन ज्यादातर आपको आर रीडर के लिए मिलेगा, शॉर्ट नेम भी होता है जिसका ऑब्जेक्ट नेम है। फिर इसके बाद करेक्शन को ओपन किया, कॉन डॉट ओपन। जब आप ये फंक्शन है, असल हमारे पास ये स्टेटमेंट है जो स्ट्रक्चर्ड है, आर इज इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर।
रीडर अलग है, CMD जो है कमांड है ये अलग है। मैंने कहा कि इधर R इज इक्वल टू CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर, ये करता है इस रीडर को कमांड के साथ जोड़ता है, लेकिन इस कमांड को एग्जीक्यूट करने से पहले कनेक्शन ओपन होना चाहिए था, तो इसे मैंने कॉन डॉट ओपन फंक्शन लगाया और फिर कंडीशन लगा दी इफ R डॉट रीड और एल्स। अगर रीडर रीड करे तो ये वाला ब्लॉक चलेगा और एल्स के अंदर ये वाला। अब हमारा इंजर्शन का कोड इफ में आएगा या एल्स में आएगा, इंजर्शन वाला कोड इफ में या एल्स में, एल्स में आ जाएगा। देखिए अगर रीडर रीड करता है इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा है वो रिकॉर्ड, तो हम इंजर्शन नहीं करेंगे। इफ R डॉट रीड, अगर रीडर रीड करे तो पहले रीडर को क्लोज करें, कनेक्शन को क्लोज। अब यह आपको बताता हूं क्यों कर रहे हैं। अगर रीडर रीड कर रहा हो और एक और कमांड हम रन कर लेते हैं, वो कोई भी काम कर रही है, तो कंफ्लिक्ट आ जाएगा दोनों में। मतलब रीडर में जो नेक्स्ट कमांड हम देंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि हम रीडर से रीड कर रहे हैं, ये कोड दोबारा भी चलता है, हम इस बटन पे अगेन प्रेस करते हैं, दोबारा रीडर रीड करेगा। एक रीडर ऑलरेडी रीड कर रहा है तो दोबारा नया रीडर रीड नहीं कर सकता, हालांकि नया रीडर नहीं है, वो रीडर खुद है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करना होता है, रीडर को क्लोज, इसके अलावा कनेक्शन को भी क्लोज, ताकि नेक्स्ट कमांड जब जरूरत होगी तो कनेक्शन ओपन करेंगे, कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद क्लोज कर लेंगे। यहां पर जो LBL मैसेज दिया था उसका नाम याद रखें, LBL मैसेज डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो वो जो मैंने मैसेज बनाया था LBL मैसेज, वो यूजर के मैसेजेस शो करने के लिए। अब अपना आईडी बनाते हैं, अब अपना आईडी लिखते हैं, आपको मैसेज देता है कि आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये सेम कोड है जिससे आप अपना जो आईडी है वो चेक करते हैं। और साथ ही क्या किया, LBL मैसेज डॉट फॉर कलर इज इक्वल टू कलर डॉट रेड। एरर मैसेज है तो रेड कलर में शो हो, ये लाजमी नहीं है लेकिन फॉर्मेटिंग में कर रहा हूँ, थोड़ी सी बेहतर लगती है, ठीक है। मैसेज बॉक्स डॉट शो इसमें नहीं आता है, जावास्क्रिप्ट लग सकता है इसमें मैसेज शो करने के लिए, लेकिन ये होता है कि जब मैसेज पॉपअप होता है उस वक्त टाइम फॉर्म हाइड हो जाता है, फॉर्म डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो जब ओके करते हैं फिर फॉर्म शो होता है। इसके अलावा ये भी होता है बाज़ औक़ात के किसी उसमें अगर इश्यू है, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट ब्लॉक है किसी ब्राउजर में, तो फिर भी आपको एरर देगा, वो एरर मैसेज शो नहीं करेगा सामने, तो लेबल मैसेज ज्यादा बेस्ट रहता है। क्या मैसेज बॉक्स हो सकता है, उसमें जावास्क्रिप्ट यूज होता है। सर वो तो हो गया रिकॉर्ड, यहाँ पे रीडर क्लोज, अब जाते जाए आगे, हाँ ना वो उसमें करना है, कॉन डॉट क्लोज पे सेव कर गया। हाँ अब इसके बाद मैं यहाँ पे इंजर्शन की कमांड लगाऊंगा, क्योंकि कनेक्शन होगा तो नहीं कनेक्शन कमांड लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ पे SQL कमांड CMD, हाँ ये बात आपकी ठीक है, कनेक्शन अगर क्लोज करते फिर ओपन करना पड़ेगा, फिर क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन ये होता है कि जब आपके पास, अभी तो हमारे पास एक ही बटन है, एक ही काम कर रहे हैं, जब प्रोजेक्ट एक प्रॉपर जाते हैं प्रोजेक्ट पे, उसमें होता है कि एक फॉर्म में डिफरेंट ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, कहीं एक रीडर क्लोज हो रहा है, कहीं ओपन हो रहा है, ठीक है। अब वो रिकॉर्ड है, वो कुछ डेटाबेस से रीड कर रहा है, साथ साथ वो आप सेव भी कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन क्विज की एप्लीकेशन बनाई थी, तो उसमें होता है कि मुख्तलिफ रीडर मुख्तलिफ डेटा को रीड कर रहे होते हैं और आप साथ अपना कमांड सेव भी कर रहे हैं, तो मिसमैच हो जाता है कहीं ना कहीं कोड। तो इसलिए होता है आप इमीडिएट ओपन करें कोड को, कनेक्शन को, जब कमांड एग्जीक्यूट करें फौरन बंद करते हैं, किसी और कमांड के साथ मिसमैच ना हो जाए, ठीक है ना। वैसे मतलब इसके साथ अभी फिर ओपन करना पड़ेगा कनेक्शन, फिर क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन ये होगा कि कहीं मिसमैच नहीं होगा, ये फायदा होगा हमें। वेब में तो थोड़ा कम चांसेस होते हैं क्योंकि पेज रिफ्रेश होता है, वैल्यूज डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिर नई वैल्यूज जनरेट होती है। डेस्कटॉप में आपको ज्यादा इश्यूज मिलते हैं कनेक्शन और रीडर के। CMD ऑलरेडी डिफाइन थी, मैंने इसको CMD 1 नाम दे दिया, इज इक्वल टू न्यू SQL कमांड इंसर्ट इनटू std, इसके बाद कॉलम्स आ जाएंगे, कॉलम नेम आप भी लिखें, ऑल कॉलम्स हैं, रोल नंबर
नेम, DOB और सिटी। ये चेक करने के लिए हमने डाली है। चेक करने के लिए रीडर यूज की है कि कहीं वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता हो। और आप रोल नंबर 1 आप दोबारा रोल नंबर 1 ऐड कर लेते हैं तो फिर बेसिक प्राइमरी की एक प्राइमरी की जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती हो। हाँ, सेलेक्ट की इसमें लगती है। फिर अभी इंजर्शन का काम निकाल लो। फिर सिंगल कोट्स, डबल प्लस प्लस, TXT रोल डॉट टेक्स्ट, कामा, फिर सिंगल कोट्स, डबल प्लस प्लस, TXT नेम डॉट टेक्स्ट, फिर कामा, सिंगल कोट्स, डबल प्लस प्लस, TXT DOB डॉट टेक्स्ट, बच्चों को ठंड लगती है फिर कामा, सिंगल कोट्स, डबल प्लस प्लस, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1, ड्रॉप डाउन लिस्ट का नाम है डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट। ये मैं आपको पूरी कमांड समझाता हूँ। यहाँ पर एक कमांड है CMD1 इसका नाम दे दिया क्योंकि CMD आने की फाइल है। इंसर्ट इनटू STD, ये कीवर्ड आ गया, ये भी कीवर्ड है, और STD ये टेबल का नाम आ गया। फिर उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करके कॉलम्स के नेम लिखे, जो कॉलम डेटाबेस में ऐड करने हैं। रोल नंबर भी है, नेम भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है और सिटी भी है। वैसे ये कि अगर सारे कॉलम ऐड करने हो तो कॉलम्स के नाम ना भी लिखें, डायरेक्ट वैल्यूज से आप काम कर सकते हो। लेकिन कॉलम नेम लिखने से होता है बाज़ औक़ात कोई कॉलम आप इसमें ज्यादा ये काम कर लेते हैं, इधर याद नहीं रहता तो फिर एरर आ जाता है। या इसमें कोई कॉलम ऑटो जनरेटेड है तो वो फिर आपने स्किप कर दिया होता है। ऐसा डिफरेंट और भी इश्यूज हो सकते हैं, तो कॉलम नेम लिख लिया करें, ज्यादा बेहतर रहते हैं। रोल नंबर, ये इसका कॉलम नेम आ गया, DOB डेट ऑफ बर्थ आ गया और सिटी। फिर उसके बाद वैल्यूज, ये कीवर्ड आ गया। वैल्यूज के बाद फिर वैल्यूज की ब्रैकेट शुरू होगी, सिंगल कोट्स, डबल प्लस कंकेटिनेशन ऑपरेटर है, TXT रोल डॉट टेक्स्ट, TXT नेम डॉट टेक्स्ट, TXT DOB डॉट टेक्स्ट, और फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जब आइटम रीड करते हैं, अब ये ब्रैकेट क्लोज, ये वैल्यूज होती है। फिर डबल कोट्स, ये डबल कोट्स जो है ये स्टेटमेंट वाले आ गए, ये वाले, और फिर कनेक्शन आ गया। अब इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है तो कनेक्शन ओपन होना चाहिए कमांड को एग्जीक्यूट करने से पहले। मतलब यहाँ पे क्लोज ना करें तो एंड पे क्लोज कर दो। जी हो सकता है लेकिन मिसमैच ना हो जाए, मैं इसलिए एहतियातन इस तरह कर रहा हूँ। बात करते हैं मल्टीपल कमांड हम एक बटन पे डालते हैं तो फिर भी इशू हो सकता है। देखिए या इफ चलेगी, या इफ चलेगी ना, या इफ चलेगी, या इफ चलेगी किस तरह वो मैं बताता हूँ आपकी बात, मैं समझ रहा हूँ, मैं आपको पूरा बताता हूँ। CMD1 एग्जीक्यूट नाम कर की बातें जाके मैं सुनता हूँ वीडियो, ये कनेक्शन क्लोज गाड़ियों की आवाजें जो भी खड़े होकर क्लास ही ले रहे। देखिए उसमें ये ना, आप ये कमांड अगर न डालें, ये भी न डालें तो ये आपका कनेक्शन क्लोज हो रहा है, ठीक है। लेकिन इशू ये हो सकता है कि अभी तो हमारे पास सिंगल एक ही कमांड है, बहुत बात होता है आपके पास कमांड मल्टीपल आ जाती है तो किसी न किसी जगह कनेक्शन मिसमैच हो जाता है। या फिर ये भी है कि इस फॉर्म के अंदर आप क्या करते हैं, रिकॉर्ड कहीं से रीड भी कर रहे हैं, कहीं आप राइट भी कर रहे हैं, सिर्फ सेव भी कर रहे हैं, बाकी काम नहीं कर रहे हैं, उसमें भी रीडर कनेक्शन यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस हम काम करते हैं, आइटम सेल हुआ है या परचेज हुआ है तो स्टॉक की कम या ज्यादा होगा, ठीक है। हमारा सेल्स की टेबल में जो बैलेंस है वो भी कम या ज्यादा होगा। डिफरेंट एक ही बटन पे 3-4 काम हो रहे होते हैं तो किसी न किसी जगह वो मिसमैच ना हो जाए, तो इसलिए होता है कि आप कनेक्शन ओपन किया करें, CMD1 डॉट एग्जीक्यूट नाम की ये फंक्शन है कमांड को रन करने के लिए, वालेकुम सलाम, और फिर कनेक्शन को क्लोज कर दिया एग्जीक्यूट क्यूरी करने के बाद। ये नाम क्यूरी फंक्शन है। इसके बाद क्या किया, LBL message डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव्ड। बस इन्होंने नाम पता नहीं ऐसा क्यों रखा है ना। CMD1 कमांड आ गई, एग्जीक्यूट
नाम क्यूरी ये फंक्शन है, इस कमांड को एग्जीक्यूट करता है। यहां पे कमांड सिर्फ लिखी हुई है, ये कमांड काम कोई नहीं कर रही। जब वो एग्जीक्यूट होगी काम तब करेगी। और इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपको कोई एरर मिलेगा भी तो क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर पे एरर होगा इधर, लेकिन वो एग्जीक्यूट होता है रीडर तब एरर देगा। आपको एरर इधर चेक करना होगा। इसी तरह इस कमांड का एरर आपको इस जगह पे मिलेगा, इधर निशानदेही करेगा कि आप जो कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें एरर है। आप एसक्यूएल के अंदर आपने काम किए दिए या क्यों है एसक्यूएल में? एसक्यूएल में आप कमांड लाइन पे जाते हैं, मतलब कोई भी एसक्यूएल है, चाहे ओरेकल है, चाहे एसक्यूएल सर्वर है या एक्सेस की एसक्यूएल कमांड है। ये चले मैं इधर एसक्यूएल में काम करता हूँ। यहाँ पे व्यूज पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू क्यूरी करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एसटीडी। कोई रिजल्ट आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? एग्जीक्यूट नहीं किया इस कमांड को। आप यहाँ से कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट एसक्यूएल, तो तब रिजल्ट आपको डिस्प्ले करता है। ये देखिए अब नीचे रिजल्ट आ गया। यहाँ पे ये कमांड लिखी है, कमांड लिखी है, लेकिन ये काम कुछ भी नहीं करेगी। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट नाम क्यूरी फंक्शन है जो उस कमांड को रन करता है। सही है। इसके बाद मैं ये चाह रहा हूं कि जब फॉर्म में एंट्री हो जाए तो फॉर्म खाली हो जाए, तो क्या करें, यहाँ पे txt name डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज। अच्छा, इसके अलावा ये एरर मैसेज शो करता है ना, ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव्ड। इसका एलबीएल मैसेज डॉट फोर कलर इज इक्वल टू कलर डॉट ग्रीन, तो ये ग्रीन कलर में शो करे, सक्सेस मैसेज है। txt नेम डॉट टेक्स्ट खाली हो जाए, txt रोल नंबर डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी, फिर txt ub डॉट टेक्स्ट नेम डिफरेंट कोड है ना, टर्मिनेट करना है सेमीकोलन से हमेशा की टाइम मिलेगा। फिर ड्रॉप डाउन वन डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इज इक्वल टू 0, ड्रॉप डाउन में से इंडेक्स 0 सेलेक्ट करते हैं। तो ये क्या करेगा, आपका वो रिकॉर्ड सेव कर देगा और उसके बाद फॉर्म क्लियर हो जाएगा। 4 आउट हो गए, टेलर आउट हो गए, ठीक है, 40 पे दे दो। उसके बाद तो गेल में सही तो है। 20 हो गए, डेट ऑफ बर्थ में आपने फॉर्मेट का ख्याल रखना, फिर सिटी आ जाएगा और सेव रिकॉर्ड कर लें।